पंजाब में तो सरकार आप किस प्रकार की सरकार आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सरकार नाम की चीज ही नहीं है। छोटी सुरगानी बड़ा डैम बनया, पहले था पहाड़ हुण मैदान बनया। पहली शुरुआत जो है वो बैरासूल की एनएचपीसी की हुई। बीच में शांता कुमार जी आए, स्कूल में पढ़ते थे। ऐसा नहीं, शांता कुमार जी ने और रॉयल्टी की बात उन्होंने कि रॉयल्टी हिमाचल का जो हक है वो मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी लड़ाई जो 7.19 की है स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने लड़ी। पीछे है प्राइवेट क्षेत्र में बासपा करसब भांगतू, पहले दो ऐसे प्रोजेक्ट है जो प्राइवेट क्षेत्र में, कहीं ये बिजली विभाग के पास होते, अगर दो में से एक प्रोजेक्ट कहीं बिजली विभाग के पास होता तो आज बिजली विभाग की जो हम कहते हैं ना गारंटी नेट, ये पोजीशन नहीं होती अगर ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट क्षेत्र में आए। जिस तरीके से मैं कहता हूं सानन हुआ, स्कूल में हम जाते थे, जनक जी बैठे हैं, गाना गाया जाता है स्कूल में, ठाकुर साहब भी बैठे हैं। और एनएचपीसी की आज जो एनएचपीसी विश्व के अंदर रत्ना है, जो एनएचपीसी विश्व के अंदर रत्ना है, मैं सत नमन करना चाहता हूं। उसमें हिमाचलियों का, हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। और गाना था छोटी सुरगानी बड़ा डैम बनया, पहले था पहाड़ हुण मैदान बनया। पहली शुरुआत जो है वो बैरासूल की एनएचपीसी की हुई। और एनएचपीसी बहुत छोटा सा काम उस वक्त आरंभ हुआ और उस एनएचपीसी से, बैरासूल से जो स्टार्ट हुआ, आज मैं कहता हूं एनएचपीसी चाहे आप काठमांडू उधर जहां भी उधर जाओ, एनएचपीसी एक बहुत बड़ा रत्ना बना। और एनएचपीसी ने ये पहला वहां, लेकिन एनएचपीसी बना इसके बाद मैं, और ये लड़ाई ठीक कहा परमार साहब ने और धर्मानी जी ने, ऐसा नहीं है, जहां बाईस परमार का बहुत बड़ा योगदान है, हिमाचल को बनाने का योगदान है, ठाकुर रामलाल जी का योगदान है। बीच में शांता कुमार जी आए, स्कूल में पढ़ते थे। ऐसा नहीं, शांता कुमार जी ने अगर पंजाब केसरी छपती थी उस वक्त, और रॉयल्टी की बात उन्होंने कि रॉयल्टी हिमाचल का जो हक है वो मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी लड़ाई जो 7.19 की है स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने लड़ी। हालांकि कैबिनेट के अंदर बैठकर कोई डाइसेंटिंग था, आप तो उसमें, हम तो स्कूल में थे, डाइसेंटिंग था, हाउस के अंदर डाइसेंटिंग था, कैबिनेट के अंदर उस वक्त के वरिष्ठ नेता जो है, जो जिनके साथ चंद्र कुमार जी को उस वक्त कैबिनेट में रहने का मौका मिला और लोगों के साथ जो बातचीत हुई, डाइसेंटिंग था। लेकिन डाइसेंटिंग के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो ये चाहती थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएं, कैबिनेट के कुछ लोग भी नहीं चाहते। लेकिन आज मैं ये क्रेडिट देना चाहूंगा स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को, उन्होंने लड़ाई लड़ी। और ये जो 7.19 जो है ये हक है, हाँ, तो टोटल सुप्रीम कोर्ट में गए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप अपना पक्ष रख चुके हैं, छोटा भाई थोड़ी सी बात मेरे को भी रखने देंगे। और इसी तरीके से फिर 12% का प्राइवेट क्षेत्र में, जिस तरीके से 12 वर्ष तक 12%, 13 से 30%, 18% और 31 से 40 तक 30%, ये बातें यहां रखी गई। एक तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जानना चाहूंगा कि कितना इक्विटी आज दिन तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है हिमाचल प्रदेश को मिली है ये। और दूसरा बात आई पौंग बांध की, ठीक कहा, पौंग बांध बना, लेकिन बहुत से लोग उजड़े। इसमें मैं थोड़ा आपका ध्यान करना चाहूंगा। अभी भी 6000 परिवार पौंग बांध के, जिनको कि गंगानगर के अंदर वहां मरबे दिए गए, वो विस्थापित जो है अभी तक भी उनका पुनर्वास नहीं हो पाया। तो उनके घर उजड़े, बिजली पैदा हुई, पानी भी वहां पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि पूर्व की सरकार में वाइल्ड लाइफ बोर्ड का डायरेक्टर रहने का मौका मिला। मुख्यमंत्री की सोच को, चाहे वो सोलर एनर्जी की सोच हो, चाहे आज पौंग बांध के अंदर लगातार सरकारें पहले कोशिश करती रही, हम रेमसर गली आगे अंदर पहुंचे नहीं, परमिशन नहीं मिलती थी बीबीएमबी में। लेकिन जो मुख्यमंत्री महोदय ने कल बजट के उसमें भाषण में जवाब में कहा है कि अब जो है क्रूज, चिड़ियाघर और बीबीएमबी ने जो परमिशन दे दिया है, आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पौंग बांध का, मैं कहता हूं पर्यटन की दृष्टि से जो है, जो जिसको निखारा गया है, जिसमें हमारे जिले को जो पर्यटन का कैपिटल बनाया गया है, ये पौंग बांध में जो है, अब जो है ये पर्यटन की दृष्टि से जो इस बजट में जो काम हुआ है, मैं मुख्यमंत्री को उसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। और इसके साथ साथ में जहां प्राइवेट क्षेत्र में बिजली विभाग ने, और बिजली विभाग ने ऐसा नहीं है, आज लोग कहते हैं बिजली बोर्ड घाटे में है, बिजली विभाग ने बहुत काम किया है हिमाचल प्रदेश में। मैं कहता हूं जो ऐसा हमारी ज्योग्राफी और टोपोग्राफी है, कभी हम सोच नहीं सकते थे। और सरकारों ने भी, मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया। मैं कहा आज पूरा हिमाचल प्रदेश
3243 पंचायतें, हर जगह बिजली पहुंचती है। तो बिजली विभाग के कर्मचारियों का भी हम धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। प्राइवेट क्षेत्र में, जहां सरकारी क्षेत्र में एनएचपीसी से है, प्राइवेट क्षेत्र में बास्पा, करसब, भांगतू, पहले 2 ऐसे प्रोजेक्ट है जो प्राइवेट क्षेत्र में, कहीं ये बिजली विभाग के पास होते। मैं तो अभी पहली बार विधायक बन के आया हूं, अगर इन 2 प्रोजेक्टों में से उस वक्त, क्योंकि उस वक्त की परिस्थितियां पता नहीं क्या थी बिजली बोर्ड की, अगर 2 में से 1 प्रोजेक्ट कहीं बिजली विभाग के पास होता तो आज बिजली विभाग की जो हम कहते हैं ना ग्रांटी नेट, ये पोजीशन नहीं होती। अगर दोनों प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट क्षेत्र में आए तो खासकर ये जो बीबीएमबी का पैसा है, मैं चाहूंगा कि बीबीएमबी, एक तो क्लैरिफिकेशन है कितना पैसा आया, बीबीएमबी का जो पैसा है, सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा निर्णय है, उसको जल्दी से जल्दी परमार साहब ने प्रस्ताव रखा है। यहाँ का भी सत्ता पक्ष भी और विपक्ष अगर इकट्ठे होकर काम करे हिमाचल की 70 लाख के लोगों के लिए, तो ये हक हमारे को जो है मिलना चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय का। कल पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया विधानसभा के अंदर कि ये बार्टर सेस का हम विरोध करते हैं। भैया अखबारों में छपा, बार्टर सेस को इस पे तो लगाया नहीं है, पनबिजली परियोजनाओं पे लगाया है। तो गलत न्यूज में ट्रिब्यून में देख रहा था सवेरे में और हिंदुस्तान टाइम में, तो उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया। आनंद सानंद पंजाब में तो सरकार, आप किस प्रकार की सरकार आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सरकार नाम की चीज ही नहीं है। तो पंजाब सरकार का बड़ा वर्षन छपा है वहां कि ऐसे ऐसे जो है हमने प्रस्ताव मूव कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है, और जिसमें उन्होंने चाहे वाटर सेस था, चाहे हमारा जो एक्साइज पॉलिसी थी, बड़ी दूरगामी मुख्यमंत्री महोदय किया है। मैं चाहूंगा ये जो 4200 कुछ करोड़ रुपया है, ये हिमाचल का हक मिलना चाहिए। आपने इसमें दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।